दोस्तों आज का हमारा टॉपिक साइंस में क्या होगा, मिरर और दर्पण। मतलब मिरर को ही दर्पण बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों दर्पण क्या होता है, दर्पण को हम मतलब उसमें क्या होता है, परावर्तन के नियम पे काम करता है। दर्पण क्या होता है, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी एग्जाम में पूछ ही लेता है कभी कभी कि दर्पण के सिद्धांत पे काम करता है, आप परावर्तन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों दर्पण क्या होता है, दर्पण को कोई भी हो, दर्पण कोई उत्तल हो या अवतल हो या फिर समतल हो, ठीक, कोई भी हो, दर्पण हो, उत्तल हो, अवतल हो या समतल हो। तो दोस्तों तीन प्रकार हमारे पास दर्पण होते हैं। दर्पण कितने, तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, उत्तल। ये क्या है, ये आप क्या कहेंगे, ये कौन सा दर्पण है, आप पहचानिए। आप पहचान के बताइए दोस्तों, ये कौन सा दर्पण है। ये दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉनकेव। कॉनकेव, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, अवतल, दबा हुआ। ये क्या है, उत्तल है। दूसरा दोस्तों क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये क्या है दोस्तों, प्लेन दर्पण, प्लेन मिरर। इसमें दोस्तों कोई उठा हुआ तल या दबा हुआ तल तो दिख नहीं रही दोस्तों, क्या बोल देंगे, इसे प्लेन मिरर। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये इसको और भी नाम से जानते हैं, इसको और भी नाम से जानते हैं। जैसे क्या हुआ दोस्तों, ये दबा हुआ है, मतलब ये किरणों को क्या करेगा दोस्तों, सिकोड़ देगा। ये क्या करेगा दोस्तों, सपोज दैट मानते हैं ये हमारे किरण आई, किरण क्या ऐसे तो फैलेगी नहीं, ऐसे चली नहीं जाएगी, ऐसे तो चली नहीं जाएगी। क्या कर रहा है, जब ये मुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक, जैसे आप कोई मतलब गोला हुआ है, गोलाकार है, अगर उसमें आप गेंद मारते हैं तो गेंद जब पड़ती है उसमें दबे हुए तल पे, सपोज दैट आप गेंद को यहाँ पे मारें, ठीक, आप क्या क्या किए, आप ये जो गेंद है इसे बॉल मानते हैं, ठीक, आप इधर मारे हैं तो क्या उछल के तो ऐसे भागेगी नहीं, उछल के तो ऐसे भाग नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये इस साइड आएगी। कहाँ आएगी, ये इस साइड आएगी। अगर आप फिर से यहाँ पे मारते हैं तो फिर से उछल के इस साइड जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, अंदर की ओर झुका हुआ है। तो क्या कर रहा है, ये मतलब ये सिकोड़ रहा, फैला तो फेंक तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है, बटोर रहा है। जब बटोर रहा है तो क्या बोल देंगे दोस्तों, अभिसारी, अभिसारी दर्पण, ठीक। क्या कर रहा है, जब किरणों को बटोरे तो उसे क्या बोल देंगे, अभिसारी। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें गेंद को ऐसे मारेंगे क्या हो जाएगा, किस साइड झुका हुआ है, इधर तो आएगा नहीं दोस्तों, ये क्या ऐसे भागेगा, क्या हो जाएगा, ऐसे भाग जाएगा। क्या हो जाएगा, जब दूर जा रहा है तो मतलब किरणों को क्या कर फैला रहा है, तो क्या कर रहा है, अप है, अपसारी, अपसारी दर्पण। अब दोस्तों अपसारी, अपसारी आप तो सुने होंगे, क्या होता है अपसारी, मतलब केंद्रीय, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल यहाँ से, ठीक। अब केंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों, जो केंद्र से बाहर की ओर लगे, केंद्र से बाहर की ओर लगे, मतलब किरणों को क्या कर रहा है, ये बाहर कर रहा है, ये बाहर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अपसारी। और ये क्या कर रहा है, किरणों को सिकोड़ रहा है, क्या हो गया, अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, अंदर की ओर लगता है, ठीक है। अगर इसी में बात करें दोस्तों लेंस में, तो लेंस में नाम चेंज हो जाता है। तो लेंस में क्या होता है, ये बन जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या कर रहा है, किरणों को सिकोड़ेगा तो दोस्तों अभिसारी उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में, समझते हैं। ठीक है, हमने अब अभिसारी, उत्तली ये सब सीख लिया है, किसे बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है, जो अभिसारी, ये उत्तल अवतल दर्पण है। अवतल मतलब ये दबा हुआ तल है, झुका हुआ तल है। तो झुका हुआ है तो हमें परावर्तन किस साइड का, झुके हुए तल पे ही परावर्तन करेगा। जो परावर्तन करेगा किरणों को वो झुके हुए तल से ही करेगा, मतलब इसके बाहर की ओर कलई होगी, इसके बाहर की ओर कलई होगी। तो बाहर की ओर जो कलई होगी दोस्तों, पीबी की होती है। क्या, लेड की जो कलई होती है दोस्तों, लेड ऑक्साइड की। पीबीओ की क्या होती है, इस पर कलई होती है, इस पर भी हो गई, इस पर भी कलई होगी, ठीक। अभी क्या किरणों को क्या कर रहा है, अंदर की ओर, मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब जो उठा हुआ तल होगा वो क्या होगा, परावर्तित करेगा। ये क्या करेगा, ये परावर्तन करेगा, ये किरणों क्या करेगा, परावर्तित करेगा। जो मतलब जिस उसी के नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं दोस्तों। क्या, उत्तल मतलब जो उठा हुआ तल है वहाँ से किरणों का परावर्तन करेगा। अवतल जो दबा हुआ तल है दोस्तों, वहाँ से किरणों क्या करेगा, परावर्तन करेगा। ये प्लेन मिरर है दोस्तों। प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन होता है एक सिंपल, जिसे हम शीशा देखने का काम करते हैं,
क्या करता है, किरणों को ऐसे लाएगा, ऐसे ही परावर्तित कर देगा। जिस एंगल पे लाएगा दोस्तों उसी एंगल पे क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। ठीक, इसमें दोस्तों इसका जो अब से बात करते हैं दोस्तों इसकी फोकस दूरी वगैरह के बारे में। ठीक, इसकी फोकस दूरी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये कि सपोज दैट मान लें कुछ ऐसा है, ये क्या है, एक गोला है, ये भी तो एक गोला ही बनेगा। ठीक, ये भी एक गोला बनेगा, लेकिन दोस्तों ये जो प्लेन वाला है इसमें आप गोला बना सकते हैं, ये कहीं से झुका हुआ है नहीं, आप ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, कहीं तो आगे काटेगा। तो दोस्तों ऐसा कहीं नहीं, ये नहीं काटेगा। तो दोस्तों जब ये कहीं नहीं काटेगा तो इसका जो फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी अनंत हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, अनंत हो गई। अब बात करते हैं इसकी। अब देखिए दोस्तों, ये रहा और इसमें ये रहा। ठीक, इसमें ये रहा। अब दोस्तों ये इसका जो केंद्र है गोले का, ये गोले का ही तो भाग है इतना, ये इतना गोले का ही तो भाग है। तो दोस्तों इसका जो केंद्र होगा ये रहा। ठीक है, इसे हम बोल देंगे दोस्तों, इसे जो गोलाकार दर्पण है, इस गोलाकार दर्पण के कटा हुआ भाग जो है उसका क्या बोल देंगे, केंद्र। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के आधी दूरी पे दोस्तों क्या होता है, फोकस दूरी। इसकी पोल से आधी दूरी पे होता है क्या दोस्तों, फोकस दूरी। और यहाँ भी वही चीज़ आएगा दोस्तों, इसका केंद्र ये हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी ये हो जाएगी, एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चिन्ह वगैरह के बारे में। इसका लगभग सारी चीज़ें जान लीजिएगा। इसका जो ये वक्रता केंद्र होता है, ये फोकस दूरी हो गया, ये क्या हो गया, पोल हो गया। यहाँ भी इसका पोल हो जाएगा, इसे बोलते हैं ध्रुव। ये क्या हो गया, फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चिन्ह की। इसमें चिन्ह भी होता है दोस्तों, हम प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी जानना होता है, ज़रूरी होता है। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों चिन्ह के बारे में, समझ लेते हैं। चिन्ह वाला यहीं पर बनाते हैं कि दोस्तों इस जो प्लेन मिरर है उसकी कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या होता है हमारे पास, आप निर्देशांक ज्यामिति वाला वीडियो नहीं देखो, उसमें देख लीजिए, मैंने बताया कौन सा चिन्ह पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, उसमें बताया। लेकिन इसमें भी देख लीजिए क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, कितने, 4 क्वार्टर हैं। 4 क्या है, क्वार्टर। चढ़ाने वाला ही समझ लीजिए, आना चाहिए बस। ठीक है, ये रहा। इसमें क्या बन जाएगी, इसका हम ये मान लेते हैं। ठीक, हमें समझाने के लिए दोस्तों बता रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा चिन्ह वगैरह। ठीक, तो दोस्तों ये रहा x अक्ष, ये क्या है y अक्ष, ये क्या है y, ये क्या है x, और ये भी है x। ठीक, तो दोस्तों किसी भी बिंदु से लेंगे तो एक सपोज दैट हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर सपोज दैट हमारा घर ये रहा, हम जहाँ पर खड़े हैं दोस्तों हमारा ये घर है। अगर हम हमारी मंजिल इस साइड है, हमें स्कूल जाना है तो हम इस साइड जाएंगे तो क्या जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अगर हम इस साइड जाएंगे तो क्या अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं, मतलब वो एक ही बिंदु से 2 साइड जाने पर उसका चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो दोस्तों ये रहा चिन्ह हमारा मूल बिंदु। ये क्या होता है, दाईं साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या हो जाएगा, ये जो बाईं साइड है, ये सामने देख रहे हैं तब ये बाईं साइड पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा, निगेटिव बन जाएगा, और नीचे वाला भी निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो दर्पण का केंद्र था दोस्तों ये हमारा P, इसे क्या बोलते हैं, पोल। आप दर्पण को रिलेट करके बनाइएगा दोस्तों, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, हम क्या इस साइड जितनी भी दूरी आएंगी दोस्तों क्या आएंगी, निगेटिव प्लस पॉजिटिव आएंगी। इस साइड जितनी भी दूरी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और इस साइड जितनी दूरी आएगी क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। क्योंकि दोस्तों चिन्ह में ये दिखा रहा है कि हम इस दूरी पे चल रहे हैं, इस अक्ष पे हम चल रहे हैं तब निगेटिव आ रहा है, और हम इस अक्ष पे चल रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसी में क्या ऊपर की ओर चल रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि दोस्तों ऊपर से देखिए पॉजिटिव है, हम ऊपर चल रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर हम कहीं भी नीचे चल रहे हैं तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो दोस्तों अब बताइए इसमें फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव होगी और फोकस दूरी किसकी निगेटिव होगी। तो दोस्तों इसकी फोकस दूरी क्या आएगी, ये इस साइड है, मतलब ये फोकस दूरी निगेटिव आएगी, वक्रता केंद्र भी निगेटिव आएगा। ये पोल तो पोल भी मूल बिंदु है, इससे कोई मतलब है नहीं। इसकी फोकस दूरी कितनी आएगी दोस्तों, इसकी फोकस दूरी ये बिंदु एक पोल से उस साइड है, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी, वक्रता केंद्र ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा।
ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे। वस्तु को दोस्तों हम हमेशा दाईं साइड रखेंगे। वस्तु को हम हमेशा कहाँ रखेंगे दोस्तों, दाईं साइड रखेंगे। तो दोस्तों जिस साइड दर्पण तो मतलब जिस साइड कलाई हुई है, सपोज दैट हमें शीशा देखना है, हमें क्या देखना है, शीशा देखना है। तो दोस्तों हम शीशे के पीछे तो जाके देखेंगे नहीं, हम शीशे के पीछे तो जाके देखेंगे नहीं, हमेशा शीशे के सामने होकर देखेंगे। तो शीशे का सामना मतलब जो जहाँ से वो किरणों को परावर्तित करे, तो इसका परावर्तन इस साइड है, तो दूरी हम कहाँ रखेंगे, इसी साइड हमारी वस्तु रखेगी। हमारी जो वस्तु रहेगी इसी साइड रखेगी। और इसमें भी वस्तु क्या है, ये इस साइड है, मतलब इस साइड परावर्तन कर रहा है, तो वस्तु भी जो हमारा इसी साइड रहेगी। तो इस साइड वाली बिंदु क्या रहे, निगेटिव आ रहा है कि नहीं, ये दूरी जो है दोस्तों निगेटिव आ रही है। दूरी क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। चिन्ह भी सीख लिया, दर्पण भी सीख लिया, कहाँ कहाँ पे होता है इन सारी चीज़ों का। ठीक है, अब बात कर लें दोस्तों इसका प्रयोग। यह जो क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों सभी जगहों पे होता है। नाक, कान, गला, ये सब जांच पाँच होती है दोस्तों। क्या करता है, किरणों क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। जहाँ पे दोस्तों हमें छोटी चीज़ों आवर्धन करना होता है, आवर्धन करना होता है मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना होगा दोस्तों, वहाँ पे क्या आएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों कहाँ पे होता है, जो हमारी बाइक होती है, ट्रक होता है, उसका क्या पीछे के दृश्यों को देखना, मतलब दूर से आई नहीं वाली वस्तु क्या कर सिकोड़ दे, मतलब क्या करते छोटा करके दिखाए। क्या इसमें साइड मिरर, साइड मिरर। ठीक है, यहाँ पे हो गया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या जो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा छोटा ही बनेगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों हमेशा छोटा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करें दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रतिबिंब को उसे कि यहाँ तक फार्मूला सीख लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमने फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, आर वगैरह सीख ही लिए, फार्मूला भी है, फार्मूला भी याद कर लेते हैं। ठीक, तो दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, दर्पण के लिए फार्मूला होता है। अब इसमें दोस्तों सब चीज़ है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को दोस्तों कभी कभी मिलता है एग्जाम में, क्या 1/f बराबर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u प्लस v/uv। इसका जब चेंज करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, uv/u प्लस v। ठीक, एग्जाम में दे देता है दोस्तों, इसे दर्पण का सूत्र पूछ लेगा, ऐसा करके देखा, लेकिन इसमें यू वी के कर उल्टा सीधा करके कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लेकिन दोस्तों आप ये चीज़ भी याद रखिए, अगर आपका ये चीज़ क्लियर है तो आप ये आसानी से बना लेंगे, आप ये आसानी से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसमें दोस्तों क्या होता है, दोस्तों ये रहा, और क्या होता है दोस्तों, और क्या यफ बराबर फोकस दूरी किसके बराबर होगी दोस्तों, जो वक्रता त्रिज्या है उसके आधे के बराबर होगी। वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होगी दोस्तों, क्योंकि ये रहा इसका आधा बिंदु, फोकस दूरी ये दो तो तैयार हो गए। और दोस्तों इसमें आवर्धन पूछता है, इसका आवर्धन पूछता है, आवर्धन वाला फार्मूला दोस्तों ये हो गया। यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, आवर्धन, आवर्धन से एम से डिनोट करते हैं, मैग्नीफाई, क्या मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाई बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, माइनस का v/u बराबर I/o। अब कहेंगे I क्या है, O क्या है, हमने तो अभी बताया ही नहीं दोस्तों। क्या है, इमेज, I क्या है, इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और क्या है O, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और दोस्तों ये जो चिन्ह इसमें क्या है, ये निगेटिव पहले से दिया हुआ है, जो निगेटिव है चिन्ह सूत्र में वो पहले से दिया हुआ है। और जो u और v की वैल्यू आएगी दोस्तों वो चिन्ह के साथ रखना है। वो किसके साथ रखना है दोस्तों, वो चिन्ह के साथ रखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और इसका प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है। दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। क्या 3 नियम हैं।
पहला क्या है दोस्तों, फोकस अनंत से आने वाली किरण, अनंत से आने वाली किरण क्या है, फोकस से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। ठीक, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है दोस्तों, जो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती हैं। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जो है वक्रता केंद्र वापस चली जाती हैं। ठीक है, ये दो हो गया। और तीसरा वाला जो है दोस्तों, वो क्या है, फोकस से निकलने वाली किरणें अनंत को चली जाती हैं। कहाँ से दोस्तों, फोकस से निकलने वाली किरण अनंत को चली जाती हैं। हम दोस्तों इन्हीं तीन चीज़ों का प्रयोग करके दोस्तों हम क्या बना लेंगे, अपना जो वस्तु का प्रतिबिंब वगैरह बनता है उन सभी चीज़ों को बना लेंगे। दोस्तों पहला वाला देखते हैं हम, क्या ये उत्तल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र दोस्तों कुछ है, ये रहा वक्रता केंद्र, कुछ हिस्सा यहाँ पे बनेगा C और फोकस दूरी F हो जाएगी। तो पहला वाला क्या है दोस्तों, अनंत से आने वाली किरणें कहाँ से निकल जाती है, फोकस से। तो दोस्तों अनंत कहीं यहीं पे है, तो अनंत से आने वाली किरण कहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों, फोकस से निकल जाएंगी। ये रहा पहला। ठीक, और दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही पुनः वापस चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं, ये रहा दूसरा। तो उसका वक्रता केंद्र कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात वापस चली जाती हैं, ये रहा दूसरा। और तीसरा वाला क्या था दोस्तों, फोकस से जाने वाली किरण अनंत को चली जाती हैं, ये रहा F और ये रहा C। फोकस से जाने वाली किरण क्या होती है दोस्तों, अनंत को चली जाती हैं। ठीक है, इन्हीं तीन चीज़ों का प्रयोग करके दोस्तों हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक, तो दोस्तों अपना प्रतिबिंब बनाना काम शुरू करें, शुरू ही करते हैं दोस्तों। पहले से देखते हैं अवतल दर्पण से ही। ठीक, ये इन सारी चीज़ों को आपको दोस्तों कंठस्थ कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिबिंब बनाना। एक ही चीज़ सीख लेते हैं दोस्तों, और अवतल दर्पण सीख लेंगे तो दोस्तों उत्तल दर्पण भी ईजी हो जाएगा। उसमें दो ही कंडीशन बनती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पहला अवतल दर्पण से। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। ठीक, पहली वाली कंडीशन क्या है दोस्तों, ये बड़ा है तो दोस्तों कुछ दूरी पे बनेगा, मतलब यहाँ पे इसका C बन जाएगा और यहाँ पे इसका F, और ये तो पोल है ही। ठीक, पहला कहाँ पे, पहली हम वस्तु मान लें, पहला क्या, वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, किस साइड बनेगा, निगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब कहीं अनंत पे है तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब को यहाँ पे परावर्तन करा देंगे, तो कहाँ पे निकल जाएगा दोस्तों, फोकस से निकाल देंगे। ये रहा दोस्तों, फोकस हमने निकाल दिया। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगाएंगे, इसमें हम कौन सी कंडीशन लगा दें कि ये हमारा बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों कंडीशन है हमारे पास, फोकस से जाने वाली किरणें कहाँ पे चली जाती हैं, अनंत को चली जाती हैं। फोकस से जाने वाली किरण अनंत को चली जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अनंत से गुजार देते हैं। कहाँ से गुजार देते हैं दोस्तों, अनंत से गुजार देते हैं।
अनंत से गुजार देते हैं। ठीक, ये रहा, इसमें पहला कंडीशन निकाल के लगा देते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया? यहाँ पे बन गया। ये पहली कंडीशन इसमें लगाए हैं। तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बना आप नोट कर लीजिएगा। प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना। वास्तविक, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे काट रहा है। कहाँ पे? वास्तविक, फोकस पर, और का बिंदुवत आकार का। बिंदुवत आकार का। और दोस्तों ये क्या सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो दोस्तों क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे ही बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपका नोट कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी वाली कंडीशन पे। जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र, फोकस और दर्पण के बीच हो। क्या? जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच रखी हो। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? वस्तु कहाँ पे हो? अनंत और दर्पण के बीच में हो। ठीक है, दर्पण के बीच में हो। ये रहा एफ। तो दोस्तों हम प्रतिबिंब कहाँ पे रख देते हैं? यहाँ पे रख देते हैं। ये रहा, इस साइड अनंत है, इस साइड हमारा दर्पण है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक, ये है, तो इसको हम कहाँ से करते हैं? ये रहा हमारा प्रतिबिंब जा रहा है। ठीक है, फोकस से निकल गया। ये कहाँ से निकल गया दोस्तों? फोकस से निकल गया। और इसी से दोस्तों हम क्या करते हैं? फोकस से गुजार देते हैं, देखते हैं हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। क्या है? फोकस से जाने वाली किरणें कहाँ पे निकल जाती हैं? अनंत पे बन जाती हैं। कहाँ पे? फोकस से जाने वाली किरणें कहाँ पे बनती हैं? अनंत पे चली जाती हैं। तो हमने ये अनंत से गुजार दिया, अनंत में चली गई। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बना। कैसा बना? उल्टा बना। और इससे क्या हुआ? छोटा बना है। क्या है? ए और बी। ये क्या हो गया? बी और ए, उल्टा हो गया। अब इसका लिख देते हैं दोस्तों। इसमें कहाँ बनेगा दोस्तों? वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, छोटा। कहाँ पे बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, कंडीशन आपको दिख रही है दोस्तों। मैं यहाँ पे कुछ अपने तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि दोस्तों जहाँ पे जैसा एक्चुअल इसके बन रहा है कंडीशन दोस्तों, मैं वही इस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों ये 3 2 हो गए। अब तीसरा बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरी वाली कंडीशन क्या होती है? तीसरी वाली कंडीशन होती है दोस्तों, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र पे हो। कहाँ पे हो दोस्तों? वक्रता केंद्र पे हो। ठीक है, अब दोस्तों बना देते हैं फिर से। इसकी वक्रता केंद्र दोस्तों कुछ है, कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, सी और एफ। जब तक दोस्तों ये क्लियर नहीं रहेगा दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि हमारा वक्रता केंद्र कहाँ पे है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वक्रता केंद्र निकालना ज़्यादा जरूरी है। मान लेते हैं हमारी वस्तु यहाँ पे स्थित है, ए और बी। ठीक है, हमारी वस्तु यहाँ पे स्थित है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं? बना देते हैं जहाँ पे जैसा बने। हमने ये बना दिया। अब क्या होता है दोस्तों? फोकस से जाने वाली किरण कहाँ पे निकलती है दोस्तों? अनंत पे निकलती है। फोकस से जाने वाली किरण कहाँ पे निकलती है दोस्तों? अनंत पे निकलती है। ये रहा। हाथ से दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रही है बनाने में।
दोस्तों कुछ ही इधर पे ही बना है। ठीक, कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। तो दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? ये 2f दूरी ही तो है। एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछता है कि 2f दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो 2f दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f दूरी पे ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो दोस्तों देखें ये बराबर है कि नहीं? बराबर है, ये रहा। ठीक, बराबर है। अब देखते हैं दोस्तों, लिख देते हैं ये कंडीशन क्या है। वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। ठीक, ये इस पर 3 हो गए। अब बच रहा है दोस्तों चौथा कंडीशन क्या होता है। चौथी कंडीशन दोस्तों, जब वस्तु हम यहाँ पे रख दें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दें, तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? चौथी कंडीशन क्या है दोस्तों? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक, ये रहा, हमने फिर से बना दिया। ये रहा सी और ये रहा एफ। तो दोस्तों हमने यहाँ तक सीखा भी, इसके बीच में रख दे रहे हैं। तब देखते हैं दोस्तों कहाँ पे बनता है। ये रहा। और दोस्तों इसमें दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें कहाँ पे निकलती हैं? वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती हैं। ठीक, नहीं इसमें नहीं लगेगा दोस्तों। इसमें फिर वही लगाते हैं कि अनंत से जाने वाली किरणें, मतलब फोकस से जाने वाली किरणें कहाँ पे निकल जाती हैं? अनंत में निकल जाती हैं। ये रहा, बन गया दोस्तों हमारा प्रतिबिंब। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो वस्तु की लंबाई थी प्रतिबिंब की लंबाई से क्या है? प्रतिबिंब लंबाई बड़ी है। तो कंडीशन क्या बनेगी? बड़ा वास्तविक, वक्रता केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? बड़ा होगा, वास्तविक होगा, वक्रता केंद्र से बाहर होगा और उल्टा प्राप्त होगा। ठीक, ये हो रही दोस्तों चौथी कंडीशन। अब बात कर लें दोस्तों पांचवी कंडीशन क्या है। पांचवी कंडीशन भी इजी है। ये रहा पांचवी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पे दोस्तों? फोकस पर हो, फोकस पर हो। ठीक, ये इसका एफ ही होगा, ये इसका सी होगा। दोस्तों हम प्रतिबिंब को यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक, अब बना देते हैं दोस्तों। ये रहा गया, ऐसे चला गया। ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ पे चला गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब को गुजार देते हैं कि ये रहा हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये कहाँ पे जाके कटेगा? ये प्रतिबिंब कहाँ पे जाके कटेगा दोस्तों? ये कहीं पे जाके दोस्तों काटेगा। किसे काटेगा? बड़ा रहेगा। कितना बड़ा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा। ठीक, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। कि दोस्तों ये प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं काटेगा दोस्तों। सपोज दैट मान लेते हैं कुछ यहाँ पे ऐसे जाके काट दे रहा है। कितना बहुत ही बड़ा काट रहा है कि नहीं? बड़ा काट रहा है। और प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। क्योंकि दोस्तों ये दर्पण के इसी साइड काट रहा है। जब दर्पण के सामने काट रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब बात कर लें दोस्तों 5 कंडीशन हो गई। अब छठी कंडीशन कहाँ बचेगी दोस्तों? छठी कंडीशन तो पोल और फोकस के बीच रखेंगे। पोल और फोकस के बीच रखेंगे, वो भी देख लेते हैं दोस्तों इसी में।
जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। ठीक है, ये रहा इसका एफ और ये रहा सी। तो प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे रख रहे हैं और ये रहा पी। ठीक है, हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से ही गुजारेंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये इस साइड कहीं काट रहा है, क्योंकि दोस्तों ये इधर क्या हो रहा है, चौड़ा होता जा रहा है। ये इधर नहीं काट रहा है, ये क्या है, ऐसे फैलाव पड़ता जा रहा है। तो किस साइड काट रहा है दोस्तों, ये कुछ इस साइड काट रहा है। ये कि कहाँ, दर्पण के पीछे काट रहा है। ठीक, ये दर्पण के पीछे है। जब दर्पण के पीछे काट रहा है तो मतलब क्या हो, आभासी हो गया। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी, सीधा और क्या, वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे काटेगा। तो दोस्तों ये रहा इसकी कंडीशन। 6 कंडीशन आपने, इसकी 6 ही कंडीशन बनती है दोस्तों। अब कहीं और प्रतिबिंब रख नहीं सकते, कहीं और रखेंगे प्रतिबिंब। अब पोल पे तो रख नहीं सकते, पोल पे रख नहीं सकते क्योंकि दोस्तों परावर्तन कराएंगे नहीं। पोल दर्पण के पीछे में जाकर प्रतिबिंब बना नहीं सकते। इसकी 6 ही कंडीशन होती है दोस्तों, और 6 कंडीशन में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी हूँ आपको। ठीक है, अब बात कर लें दोस्तों उत्तल दर्पण की। क्या बात करते हैं, तो उत्तर दर्पण को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये लगे हाथ दर्पण खत्म कर देते हैं दोस्तों, फेंक लेते हैं टॉपिक हो हमारा। कोई और लेंस ही देख लेंगे, क्या लेंस ही देख लेंगे। उत्तल दर्पण, इसकी कितनी, 2 ही कंडीशन होती हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर। तो दोस्तों उत्तल दर्पण क्या होता है, उठा हुआ होता है। जब तल उठा हुआ है तो बाहर की ओर कलाई थोड़ी ना, अंदर की होगी वो कलाई। ठीक है, ये इधर का भी, इसके केंद्र कहाँ पे जाएगा दोस्तों, इसका केंद्र ये रहा, इसकी फोकस दूरी ये रही। ठीक है, हम प्रतिबिंब तो इधर रखें नहीं दूरी, वस्तु से ही रखेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों ये दर्पण का पिछवाड़ा है। ठीक है, हम कहाँ रखेंगे, ये पहले मान लेते हैं वो अनंत पे रख दिए हैं। वस्तु को हमने कहाँ पे रखा, अनंत पे रखा, ये रहा। और अनंत से आने वाली किरणें कहाँ से निकल जाती हैं दोस्तों, फोकस से निकल जाती हैं। हमने फोकस से निकाल दिया। ठीक, ये रहा। और इसमें कंडीशन क्या होती है, फोकस से आने वाली किरणें कहाँ पे निकल जाती हैं, अनंत पे निकल जाती हैं। यह जो काटा है वास्तविक नहीं रहेगा, आभासी रहेगा। ये परावर्तन के पश्चात इस साइड जाएगा, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा कटता हुआ। ठीक है, और इसका जो होता है दोस्तों, क्या, अनंत से जाने वाली किरणें कहाँ पे, फोकस से निकल जाती हैं। हमने क्या कर दिया दोस्तों, अनंत से गुजारते रहें। फोकस जाने वाली किरणें कहाँ पे चली जाती है दोस्तों, अनंत पे चली। ये ऐसे आया, कहाँ पे चला गया, अनंत में चला गया। तो इसका कुछ इस साइड बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, इस साइड बनेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये इस साइड तो नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों अनंत से आ रही है। ये रहा, परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगा और प्रतिबिंब कुछ यहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब कुछ यहाँ पे बनेगा। ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही दोस्तों। क्या, वक्रता केंद्र वाला देखते हैं, वक्रता केंद्र ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, ये रहा। ये टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, ये रहा एफ और ये रहा सी। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। कितना है, छोटा है, आभासी है, और क्या, दर्पण के पीछे। तो इसी कंडीशन कैसी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये रही पहली कंडीशन। और जब वस्तु दर्पण और अनंत के बीच हो, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में हो। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा।
एफ और सी। मान लेते हैं हमारा प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे है, क्या है, वस्तु यहाँ पे है। अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ये रहा इसके परावर्तन के पश्चात इस साइड जाएगा, इसको भी हम वक्रता केंद्र से ही गुजारेंगे। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ पे काट रहा है, फिर से वक्रता केंद्र दर्पण मतलब पोल और फोकस के बीच आभासी, सीधा और छोटा काट रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में ये क्या कर रहा है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बना रहा है और आभासी बना रहा है। तो दोस्तों आभासी और छोटा बनाने की वजह से ही हम दर्पण जो गाड़ी होती है उसके साइड मिरर देखने के लिए, पीछे के पश्चिम दृश्य को देखने के लिए दोस्तों क्या हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी ट्रक होती है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उसका हमें छोटा प्रतिबिंब चाहिए कि दोस्तों दर्पण इतना ही होता है, उसके अंदर इतना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों क्या कर रहा है, कीड़ों को फैला रहा है, लेकिन उसका जो वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। तो दोस्तों हमारी यही रही है दर्पण से संबंधित वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों कुछ समझ में आया होगा, कुछ अच्छा है मतलब समझ में ही आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, और हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके।